गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड। ठीक है, तो बिना पीरियोडिक टेबल खोले हमको प्रिडिक्ट करना है कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट, उसके एटॉमिक नंबर से हम कैसे पता करेंगे कि वो पीरियोडिक टेबल में कौन से ब्लॉक में है, कौन से पीरियड में है और कौन से ग्रुप में है। ठीक है, तो एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक हमारा छूट गया था जो हम अब कवर अप कर रहे हैं, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है एटॉमिक नंबर 30 आपको दिया है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर 30 में आपको प्रिडिक्शन करना है कि एटॉमिक नंबर 30 का जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप में होगा, कौन से पीरियड में होगा और कौन से ब्लॉक में होगा। ठीक है, सो देख लेते हैं हम यहाँ पर कि उसको हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। एटॉमिक नंबर 30, ठीक है, एटॉमिक नंबर 30 में हम देखें तो कन्फिग्रेशन सबसे पहले हम लिख लेते हैं। कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2। कन्फिग्रेशन करना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर 30 था, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2, है ना। ये हमारा पूरा क्या हो गया है, ये हमारा पर्टिकुलर पूरा कन्फिग्रेशन हो गया। ठीक है, अब इस कन्फिग्रेशन को लिखने के बाद जब डी ऑर्बिटल हम देखते हैं तो डी ऑर्बिटल के अंदर जब हम डी ऑर्बिटल का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या पड़ता है, डिफ़िकल्ट पड़ता है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर करेंगे तो ईजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं हम यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब सबसे पहले हम ब्लॉक देख लेते हैं कि इसमें ब्लॉक क्या होगा। ठीक है, अब ब्लॉक में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ब्लॉक में हम क्या देखते हैं, ब्लॉक में हम ये देखते हैं कि यहाँ 4s आ रहा है, तो कई बार हम गलती कर देते हैं कि हम यहाँ पर s ब्लॉक लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट वाली वीडियो में ही बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है तो सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ब्लॉक में जाता है जिसकी एनर्जी कम होती है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन उस ब्लॉक में जाएगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ इस पर्टिकुलर सीरीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए 3D और 4s है, तो हमें कन्फ्यूजन ये होता है कि 3 पहले 4 बाद में, तो पहले इलेक्ट्रॉन 3 में जाएगा फिर 4 में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले यहाँ पर 3D और 4s या जब भी D ब्लॉक आए और S ब्लॉक आए, उसका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो S ब्लॉक की जो एनर्जी होती है वो D से क्या होती है, D से कम होती है। S ब्लॉक की एनर्जी क्या होती है, D से क्या होती है, कम होती है। अब S ब्लॉक की एनर्जी D से कम होती है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर करेगा, वो S में एंटर पहले करेगा और D में एंटर बाद में करेगा। और ब्लॉक हम कैसे निकालते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है वही हमारा ब्लॉक हो जाता है। जो भी हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर कर रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक। तो S में पहले ही फिल हो चुका है ना, इसलिए जो आपका ब्लॉक है वो S नहीं होगा, S के बाद D में एंटर कर रहा है, इसलिए ब्लॉक हमारा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, वरना आप गड़बड़ कर देंगे, आप यहाँ S ब्लॉक कर देंगे, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये बस ध्यान में रखिएगा कि S नहीं होगा, D अगर है तो ब्लॉक कौन सा होगा, D होगा, क्योंकि S में पहले जाएगा, D में बाद में जाएगा। तो ये ब्लॉक हमारा हो चुका है D ब्लॉक। ठीक है, अब दूसरी गलती हम यहाँ पर क्या करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि अगर हमारा ब्लॉक D है तो पीरियड D के आगे जो भी नंबर होता है उसी को हम पीरियड बना देते हैं, है ना। यही होता है ना, हम S ब्लॉक में और P ब्लॉक में हम कैसे निकालते थे, जो भी आखिरी सबशेल होता है उसके आगे जो भी नंबर होता है वही हमारा पीरियड होता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, पीरियड जो भी मैक्सिमम
नंबर जा रहा है वही हमारा पीरियड होगा। तो ब्लॉक भले ही डी है, डी के आगे नंबर 3 है, लेकिन आपको जब आप पीरियड पता करेंगे तो पीरियड में आपको 3 नहीं लिखना है, पीरियड में आपको जो भी मेजर नंबर है वो लेना है। तो पीरियड हमारे यहाँ पे क्या होगा, पीरियड हमारा 4th होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम सेकंड मिस्टेक करते हैं, जब भी डी ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सेकंड मिस्टेक करेंगे कि सबसे पहले तो ब्लॉक में मिस्टेक कर देंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा कि एस लिख दें, एस नहीं लिखना है, एस में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, डी में बाद में जाएगा। तो ब्लॉक का बस प्रिडिक्शन याद रखेंगे, ब्लॉक के अंदर जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो पीरियड जो भी मेजर नंबर है उस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में जिस सबशेल के आगे, आखिरी सबशेल के आगे जो भी मेजर नंबर है वही हमारा क्या होगा, पीरियड होगा, ठीक है। तो ये निकाला। अब थर्ड हम प्रिडिक्शन करेंगे किसका, थर्ड हम प्रिडिक्शन करेंगे ग्रुप का, थर्ड हम प्रिडिक्शन करेंगे ग्रुप का। तो ग्रुप का प्रिडिक्शन कैसे होता है, ग्रुप का प्रिडिक्शन डिपेंड करता है ब्लॉक के प्रिडिक्शन पे। ब्लॉक आपने निकाल लिया, उसी के ऊपर ग्रुप प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। कैसे ग्रुप का प्रिडिक्शन हम करेंगे, ग्रुप का फॉर्मूला रहेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ब्लॉक पर डिपेंड करेगा। ब्लॉक है डी ब्लॉक, तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन n-1 सबशेल, number of valence electron in n-1 subshell and ns subshell, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन n-1 सबशेल एंड ns सबशेल, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम n-1 d सबशेल, ये कहाँ है, देखिए ये आखिरी के दो हैं, ns ये n और ये s, और इससे एक कम क्या है 3 है, तो n-1 d, तो ये दो सबशेल हो गए। देखिए इसको हम कहेंगे n-1 d सबशेल और इसको हम कहेंगे ns सबशेल। इन दोनों के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो n-1 d सबशेल, n-1 d सबशेल प्लस ns सबशेल। चलिए देखते हैं n-1 d सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10, ठीक है। और उसके बाद ns सबशेल, तो ns सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ns सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 + 2, विच मीन्स ग्रुप कितना आ गया है, ग्रुप आ चुका है आपका 12, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप कितना हुआ, ग्रुप आ गया 12। तो सबसे पहले डी में थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, एस और पी बहुत आसान होता है, इजीली निकल जाता है। डी में आपको थोड़ा, जब डी ब्लॉक का अगर एलिमेंट है तो थोड़ी सी चीज़ें आपको अलग से याद रखनी पड़ेंगी, है ना। सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, पहले हम पीरियड निकालते हैं, एस और पी में हम पीरियड निकालते हैं, लेकिन जब हम डी में निकालेंगे तो पहले हम ब्लॉक निकालेंगे। डी अगर है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही जाएगा, तो डी ब्लॉक, पीरियड फिर हम एस के आगे जो नंबर है वो हमारा पीरियड होगा, तो पीरियड, और फिर हम ग्रुप का फॉर्मूला निकाल के इसको सॉल्व करेंगे। एक और हम सॉल्व करते हैं ताकि हमें और जो कॉन्सेप्ट हैं इसके वो क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन ना रहे। तो एक क्वेश्चन हम इसका और देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको मान लीजिए कि एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, इसमें एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है 26, ठीक है। 26 मैंने यहाँ पर ले लिया है एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब 26 ले लिया है, 24 ले लेते हैं, चलिए एक्सेप्शनल केस है ये। 24 एटॉमिक नंबर 24, कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, 3d5, 4s1। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 3d5 4s1 क्यों हुआ, इसको तो 3d4 4s2 होना था, है ना। तो फिर जब हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो 24 का मतलब डी ब्लॉक की सीरीज़ रहती है, और डी ब्लॉक की सीरीज़ के अंदर दो पोजीशन ऐसी होती है 24 एंड 29, जिस पर एक्सेप्शन होते हैं।
एक 24 होता है और एक 29 होता है, ठीक है। तो 24 पर और 29 पर एक्सेप्शन होता है। क्या एक्सेप्शन होगा कि इनकी जो एनर्जीज हैं दोनों की, है ना, ठीक है, उनका उस एनर्जी डिफरेंस में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से एस का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ चला जाएगा, 3D में चला जाएगा। तो होना था 3D4 4s2, लेकिन एक्सेप्शन की वजह से हो गया है 3D5 4s1, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्योंकि D आ गया है, इसलिए अभी हमें पीरियड का प्रिडिक्शन नहीं करना है। हम किसको प्रिडिक्ट करेंगे, हम ग्रुप को प्रिडिक्ट करेंगे। तो पहले मैं निकालूंगी यहाँ पर ग्रुप, ठीक है। इससे आपको कोई काम नहीं है, 2s2 2p6 नहीं देखना है, 3s2 3p6 नहीं देखना है, आपको D देखना है। अगर D है तो D देखना है और S देखना है उसके बाद वाला। अगर यहाँ पे 3D नहीं होता, यहाँ पे 4D होता, तब आपको क्या देखना है, 4D देखना है और 5s देखना है। 6D होता, 5D होता, तो 5D देखना है, 6s देखना है। तो D और S, D ब्लॉक और उसके जस्ट पास वाला जो S ब्लॉक है, यही आपको देखना है जब भी D ब्लॉक आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप की अब हम बात करते हैं, तो ग्रुप कौन सा है, फिर वही अगेन कन्फ्यूजन कि क्या, सॉरी ग्रुप नहीं, ब्लॉक की हम बात करते हैं कि ब्लॉक कौन सा है। सो फिर वही कन्फ्यूजन, क्या ब्लॉक एस है, तो एस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लास्ट किस में एंटर कर रहा है, डी में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा डी ब्लॉक। ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पर डी ब्लॉक, है ना। उसके बाद में हम ब्लॉक के बाद में क्या प्रिडिक्शन करेंगे, ब्लॉक के बाद में, ये तो हो गया हमारा ब्लॉक, ठीक। ब्लॉक के बाद में हम पीरियड का प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है। तो पीरियड कैसे निकालेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो पीरियड हो गया हमारा 4th, ठीक है। अब हम ग्रुप निकालते हैं। तो ग्रुप का फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in n-1d सबशेल प्लस ns सबशेल, ठीक है। तो n-1d सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ns में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 6th ग्रुप कौन सा आ गया है, ग्रुप आ गया है 6। तो एटॉमिक नंबर जो 24 एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, वो 6th ग्रुप में यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्रिडिक्शन करना है। तो ये आज हमारा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर हुआ है, जिसमें हमने पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक का प्रिडिक्शन सीखा। कल हम 11th और 12th का कोई और टॉपिक लेके आएंगे जो हमने नहीं पढ़ा है। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।